आत्मवंदन सभी को। आप सबको बहुत बधाई हो, आपने 9 वीक्स कंप्लीट कर लिया। आज हम 10th वीक की का अध्याय करेंगे और देखेंगे कि आज के चैप्टर में बाबा जी से हमें क्या गाइडेंस आती है। थैंक यू, डीप डीप ग्रैटिट्यूड। You completed 9 weeks of unified course, and today we are going to. Ji Meena ji, you want to say something? So we are going to do 10th week, and I'm going to read it. But before start reading, आप सब कृपया करके ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ लीजिए, और अगर चश्मा पहना है उसे उतार दीजिए और सभी गतिविधियों से ध्यान हटाकर अपनी आंखें बंद कर लीजिए। Please sit in a comfortable meditative posture. Cross your legs, clasp your fingers into fingers, and gently close your eyes. And be present here mentally, physically, and emotionally. अपनी श्वासों की ओर ध्यान देते हुए प्रत्येक श्वास में अपनी ईश्वरीय ऊर्जा के साथ में जुड़िए। आपका प्रत्येक आता जाता श्वास आपके मन को, बुद्धि को, शरीर को गहरा शांत कर रहा है। जब आप ईश्वरीय छवि में बने होते हैं, ईश्वरीय गुणों से ओतप्रोत होते हैं, तो मन गहरा शांत होता है। वो शांति आपको तभी महसूस होगी जब आप ईश्वरीय छवि में बने हुए होंगे। अपनी ईश्वरीय छवि के प्रेम और प्रकाश के साथ में एकीकृत हो जाइए। Unify with your body, mind, and soul. Unify with your image of love and light. And when we say love and light, then there is no other form which going to disturb your inner peace and harmony. God is always in peace and harmony. So you created this inner peace and harmony through this unified course. So feel that energy within your body, and when you're inhaling and exhaling, the body is becoming more calm, relaxed. Drop your shoulders. जब आप अपने ईश्वरीय छवि के साथ में बैठे होंगे, आपका शरीर गहरी शांति में, मन गहरी शांति में, गहरे ध्यान में। और ध्यान केवल और केवल अपनी श्वासों पर केंद्रित करते हुए स्वयं की ईश्वरीय छवि के लिए कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए। शो डीप डीप ग्रैटिट्यूड फॉर योर इमेज ऑफ गॉड।
आंखें बंद करके ध्यान करना है। किसी का ध्यान मेडिटेशन में नहीं है और आपकी एनर्जीज मेरी एनर्जीज को डिस्टर्ब कर रही हैं। ध्यान आंखें बंद करके ध्यान में रखिए प्लीज़। आपको मोनिका की एनर्जी से नहीं कनेक्ट करना, आपको अपनी एनर्जी से कनेक्ट करना है। आई एम जस्ट अ मीडियम। गलत चीज़ करोगे आपको उसका असर वैसा ही मिलेगा। Connect with your own energy. Don't open your eyes again and again and just look towards me. You need to correct your own thoughts. You need to correct the energy form you are carrying in your body and mind and soul. Purify your body, mind and soul. पवित्र कीजिए अपने विचारों को, आचरण को, बुद्धि को। कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए इस क्षण का। आपको अपने ईश्वर तत्व के महत्व का पता लग रहा है। शो डीप डीप ग्रैटिट्यूड फॉर दिस प्रेजेंट मोमेंट which is giving you the importance of God's image. And mentally, physically and emotionally stay in this energy, and I'm going to read the today's chapter. अब शारीरिक, आत्मिक और आध्यात्मिक तौर पर आप इसी ऊर्जा में बने रहिए और मैं आज का पाठ्यक्रम पढ़ती हूँ। 10वां सप्ताह, सच्ची इच्छाओं के संसार का निर्माण। आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। आप एक निर्माता हैं। आप अपने अनुभव, अपनी संसार स्वयं बनाते हैं। आपका यह संसार आपके विचार से निर्मित होता है, चेतन और अवचेतन। आज आप उस संसार का दावा करना और उसका सृजन करना आरंभ करेंगे जिसे आप चाहते हैं, और वह संसार जिसे ईश्वर चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप उन अनुभवों का निर्माण करना शुरू करेंगे जो ईश्वर आपके लिए चाहते हैं। So we are in the 10th week, and the 10th week is all about creating the world of true desires. As we all are aware, we are made in the image of God. So you are the creator like a God, and you are your own thoughts, your own personal experiences in the world are creating in, the world, which begins through your thoughts, conscious and subconscious mind. Every data is stored there in your conscious and subconscious mind, and you're using it. अब तक आप जान चुके हैं कि आप परमेश्वर से एक निर्माता रहे हैं। अब मैं जैसे ये पढ़ रही हूँ ना, तो वो विचार मेरे वाणी से के द्वारा आप तक आ रहे हैं, पर ये बाबा जी के हैं। तो आपने बाबा जी क्या कह रहे हैं उसके एक एक शब्द को गहराई से पकड़ना है कि इस एक एक वर्ड का इतना गहरा मतलब है। I'm just reading this chapter, but all these guidance came directly from Babaji. So when I'm reading it, you need to focus on every single word. Don't take it for granted. When you connect with the energies of the word, every single word, you feel what Babaji is explaining here. अब तक आप जान चुके हैं कि आप हमेशा से एक निर्माता रहे हैं। आप न केवल एक संभावित रचनाकार रहे हैं, बल्कि आप शब्द के व्यापक अर्थों में
एक सक्रिय रचनाकार रहे हैं। आपके विचारों ने हमेशा आपके संसार और आपके अनुभव का निर्माण किया है। तो आपको सृजन की प्रक्रिया के बारे में कुछ भी नया नहीं सीखना। आप इसे अच्छे से जानते हैं। जो संसार आप वास्तव में चाहते हैं, जो आपकी वास्तविक इच्छाएं हैं, उसे साकार करने के लिए आपको केवल एक सरल सूत्र की आवश्यकता है। सृजन का यह सूत्र एक सरल वाक्य है जिसे 7 भागों में बांटा जा सकता है। आगे पढ़ने से पहले इस वाक्य को याद कर लें। ईश्वर और मैं विचारों का क्षमा और कृतज्ञता के साथ दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं, तथास्तु। तो यहाँ पे बाबा जी ने कहा है कि ये वर्ड आपने बोलना है, ठीक है। और ये 7 डिफरेंट वर्ड्स हैं जो आपने बोलने हैं। तो उसमें पहला वर्ड क्या है? ईश्वर और मैं, गॉड एंड माई सेल्फ। विचारों का, थॉट्स। क्षमा, फॉरगिवनेस। एंड कृतज्ञता, कृतज्ञता आई थिंक इज या कृतज्ञता इज थैंक्स। एंड तथास्तु मीन्स आमीन, आमीन। तो यहाँ पे ये बाबा जी ने कहा है कि आपने ये जो भी चीज़ें करनी है वो आपने इन 7 शब्दों को याद करके करनी है। You know by now that you have been a creator all along. You have not just been a potential creator, but you have been a creator in the broadest sense of the word. Your thoughts have always created your world, your experiences. So you have nothing to learn about the mechanism of creating. You have them down. You only need a simple formula to manifest the world you truly desire. Your desire is truth. The creating formula is a simple 7-part sentence. Memorize this sentence now before going on. The first one is God and I claim, and the second one is and accept thoughts with forgiveness and thanks, and then amen. So the words are means in 7 different words Babaji gave here. The first one is God, and second one is I, third one is claim and accept, the fourth one is thoughts with, and the fifth one is forgiveness, and the sixth one is thanks, and seventh is amen. Each word is an important part of the formula, and all parts together give you a foolproof vehicle to experience whatever you desire. A great deal of this course so far has been to prepare you for this creating formula. You already know most of what is to be included in it. This week you practice this creating formula to bring the experience of your self acceptance. Self acceptance is the end product of this course, indeed of your life on earth. There can be no higher thought, no loftier aim, no purer desire. Now let's go into each of the 7 parts of this creating formula. तो पहला है इसमें ईश्वर, दूसरा है और मैं, तीसरा दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं, चौथा है विचारों का, पांचवा है क्षमा, और छठवां है कृतज्ञता के साथ, और सातवां है तथास्तु। प्रत्येक शब्द सूत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप सभी भाग मिलाकर आपको जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे अनुभव करने के लिए एक अचूक माध्यम प्रदान करते हैं। अब तक इस पाठ्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा आपको इस सृजन के सूत्र के लिए तैयार करने में था। इसमें क्या क्या शामिल किया जाना है वह तो आप पहले से ही जानते हैं। इस सप्ताह आप अपनी आत्मा स्वीकृति का
आत्म स्वीकृति का अनुभव पाने के लिए इस सृजन के सूत्र का अभ्यास करें। आत्म स्वीकृति इस पाठ्यक्रम का और वास्तव में पृथ्वी पर आपके जीवन का अंतिम एंड प्रोडक्ट है, अंतिम उत्पाद है। इससे ऊंचा कोई विचार, कोई ऊंचा लक्ष्य, कोई शुद्ध इच्छा नहीं हो सकती। आइए अब इस सृजन के सूत्र के 7 भागों में से प्रत्येक का विचार करें। तो यहाँ पे कईयों को आपको आत्म स्वीकृति नहीं पता लगा होगा। आत्म स्वीकृति क्या है कि हम कहते हैं कि किसी ने मुझे स्वीकार नहीं किया। क्या आप स्वयं के विचारों को स्वीकार करते हैं? आप स्वयं पे कार्य कर रहे हैं? तो ये वाला बाबा जी कह रहे हैं कि जब आपने खुद को स्वीकार करना शुरू कर दिया नहीं, तो फिर ये आपका एक आखिरी, इस अर्थ के ऊपर ये आपका आखिरी वो रह जाएगा। वो चीज़ आपकी एक लास्ट एक्सपीरियंस बन जाएगी फॉर एवर। तो जो फर्स्ट बाबा जी ने कहा है ईश्वर। आप सूत्र का प्रारंभ ईश्वर के गुणों को बताकर करते हैं। उनके गुणों को बताने और सोचने मात्र से आपकी सोच उस स्तर तक बढ़ जाती है। उस प्रक्रिया को महसूस करें और ईश्वर के गुणों के बारे में तब तक सोचते रहें जब तक आप स्पष्ट रूप से ईश्वर के प्रेम को महसूस ना कर लें। आप तय करें कि आप ईश्वर के किन गुणों के बारे में सोचना चाहते हैं। यहाँ याद रखने के लिए कोई विशेष शब्द नहीं है, पर उदाहरण के तौर पर आप सोच सकते हैं ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रकाश है, सत्य हैं, ईश्वर सुख, आनंद और करुणा है, ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमता है, ईश्वर हर जगह व्याप्त है, ईश्वर पूर्णता है, ईश्वर शांति और सौम्यता है, ईश्वर अनंत ऊर्जा है, ईश्वर समृद्धि है, ईश्वर आलोचना रहित है। तो बाबा जी बड़े प्यार से बता रहे हैं कि जब आपने बैठना है, ईश्वर का क्या है, तो ये 7 स्टेप्स दिए गए हैं, मतलब जो हम लोगों ने अब तक कवर कर लिया है। तो इसमें आपने पहले वाले स्टेप में ईश्वर के गुणों को, अपने गुण जानते हुए ईश्वर के सभी गुणों को दोहराना है। So when you are going to do this practical practice, so Babaji is mentioning here that there are no particular words here to memorize. However, by way of example, you might think whenever you are sitting on your own, क्योंकि अब हम लोगों ने अपने थॉट पैटर्न चेंज करने हैं। हमने अपना वो पुराने एक्सपीरियंसेस मुझे अपनी ज़िंदगी में दोबारा नहीं चाहिए। जो मैंने गलतियाँ पहले की हैं मुझे वो दोबारा नहीं दोहरानी है। अब वो चीज़ें मुझे नहीं करनी है जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी में कोई बदलाव ही नहीं आ रहा। तो उसको चेंज करने के लिए बाबा जी ने ये वर्ड्स दिए। सो राइट नाउ we don't want to live our life the way we were getting the same result in the past. Whatever we are doing, it means I'm not doing the right thing. So here Babaji is saying, whenever you are free, if you want to create something different in the present moment, then what you have to do is, whenever you are sitting, think God is love, God is light and truth, God is happiness, joy, and bliss. God is all knowing, intelligent. God is everywhere present. God is perfection. God is peace and gentleness. God is infinite energy. God is abundance. God is non judgmental. God never judge anyone. So these are the words you need to say when you are thinking about the God. And the second one is, after you feel the love of God, recognize that you are also those same qualities. Recognize that you are made in the image of God, that you are the one with the God, and that God's qualities are yours. Repeat the qualities of God you thought of, but now think of them as your own. When you finish, feel and recognize that you are unified. An example of this section is, now the first one we did with the qualities of God. Now the second, what I have to do is, I am made in the image of God. I am made with those same qualities that God has. I am one with God. Therefore, I am love.
I am light, I am truth, I am happiness, I am joy, I am bliss. I am all knowing intelligence. I am also everywhere present. I am perfection. I am peace and gentleness. I am infinite energy. I am abundance. I am non judgmental. So these are the same qualities where it is mentioned for the God, and later on you are saying that as you are made in the image of God, so you have the same qualities. तो जो पहला हम लोगों ने किया था वो हमने ईश्वर के गुणों के लिए किया था। अब आपके बारे में क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? ईश्वर के प्रेम को अनुभव करने के बाद पहचान लें कि आप में भी वही गुण है। पहचाने कि आप ईश्वर की छवि में बने हुए हैं, कि आप ईश्वर के साथ एक हैं और ईश्वर के गुण आपके गुण हैं। ईश्वर के उन गुणों को दोहराएं जिनके बारे में आपने सोचा था, लेकिन अब उन्हें अपना समझ कर दोहराएं। जब आप समाप्त कर लें तो अनुभव करें और पहचानें कि आप एकीकृत हैं। इस अनुभाग का एक उदाहरण यह है। तो आपने जब वो सारे ईश्वर के गुणों को कह दिया, उसके बाद आपने उसके साथ में एकीकृत होते हुए क्या कहना है? मैं ईश्वर की छवि में बनाया गया हूँ, या मैं ईश्वर की छवि में बनाई गई हूँ। मैं उन्हीं गुणों से बनी हूँ जो ईश्वर में है। मैं उन्हीं गुणों से बना हूँ जो ईश्वर में है। मैं ईश्वर के साथ एक हूँ, इसलिए मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ, सत्य हूँ, मैं खुशी, आनंद और करुणा हूँ। मैं सर्वज्ञ बुद्धिमता हूँ। मैं भी हर जगह व्याप्त हूँ। मैं पूर्णता हूँ। मैं शांति और सौम्यता हूँ। मैं अनंत ऊर्जा हूँ। मैं समृद्धि हूँ। मैं आलोचना रहित हूँ। तो जब आप ये सभी शब्दों को कहेंगे तो आपने उनके साथ में एकीकृत होते हुए उनको जब आपने दोहराया तो आपने वो क्वालिटीज अपने अंदर भी एक्सेप्ट की। तो एंड द थर्ड वन इज दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। यह अनुभाग आपकी वास्तविक इच्छा के बारे में है। यह सदैव वर्तमान काल में होनी चाहिए और यथासंभव विशिष्ट होनी चाहिए, क्योंकि सृजन के लिए आपका विश्वास चाहिए। इसलिए हमेशा जो आप मानते हैं उसे आप वर्तमान में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप संदेह करते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई और अधिक शक्तिशाली विचार है जो अभी भी सृजन कर रहा है। उदाहरण के लिए, यदि आप पक्षी की तरह उड़ने का दावा करते हैं तो संभवतः आपको इस पर संदेह होगा। इतना प्रबल संदेह आपकी इच्छा के होते हुए भी आपको स्थिर बना कर रखेगा। इसलिए आपको प्रारंभ में विश्वसनीय विचार करने की आवश्यकता है। धीरे धीरे आप जो मानते हैं उसका विस्तार होता है। फिर एक दिन आपको अनुभूति होती है कि कोई संदेह नहीं है और वस्तुतः आप जो भी दावा करते हैं वह आपका अनुभव बन जाता है। आप अपने उच्च श्वास से और आगे के पाठों में विशिष्ट इच्छाओं का दावा करने के बारे में और अधिक सीखेंगे। इस सप्ताह के लिए बस इतना कहें, मैं अपनी आत्म स्वीकृति का दावा करता हूँ। फिर तुरंत बिना रुके जो आपने अभी दावा किया है उसे स्वीकार करें। कहें, मैं अपनी आत्म स्वीकृति को स्वीकार करता हूँ। तो सूत्र के इस भाग में दो सरल और लगभग सामान्य वाक्य हैं। एक है मैं आत्म स्वीकृति का दावा करता हूँ और दूसरा है मैं अपनी आत्म स्वीकृति को स्वीकार करता हूँ। एक में हमने क्लेम करना है और दूसरे में हमने उसको एक्सेप्ट करना है। कितने प्यार से बाबा जी ने कितनी अच्छी चीज़ ये बताई है। और यहाँ पे जो इस थर्ड वाले में है, बाबा जी ने कहा है कि एग्जाम्पल जो दिया है कि कई बार हमको कोई किसी चीज़ का पता होता है कि मैं ये कर सकती हूँ, बट हम इल्यूजन में चले जाते हैं। जैसे अब वो बर्ड है, बाबा जी ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जब बर्ड फ्लाई करता है
अगर आप चाहो कि आप फ्लाई करना चाहते हो, आपका माइंड इमीडिएटली आपको बोलेगा कि ये इल्यूजन है, ये तो हो ही नहीं सकता, तुम तो ये कर ही नहीं सकते हो। पर अगर वहीं पर आप देखिए, अगर जो हम हवाई जहाज़ में यात्रा करते हैं, और अब तो वो पैराग्लाइडिंग और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप वो भी अनुभव ले सकते हो। तो वो अनुभव उन लोगों ने, जिन्होंने भी उनको बनाया है, उन्होंने उस तरह का विचार रखा होगा ना, वैसा विचार रखा, तभी उन्होंने वो ऐसी चीज़ें निर्मित की हैं। तो यहाँ पर अब आपको भी यही बोला जा रहा है कि आप किस प्रकार का अपना चीज़ें अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो। आप उसका पक्का दावा करो कि विश्वास के साथ में आपने कहना कि हाँ नहीं, ये होगा। और जब आप वो विश्वास के साथ में करोगे तो वो चीज़ें आपके लिए होंगी। और वही वही फिर यहाँ पे बाबा जी ने थर्ड वाले में बोला है कि अब आपने उसका दावा भी कर लिया कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, और आपने अपने को स्वीकार भी कर लिया है कि हाँ मैं खुद को ये परमिशन देती हूँ कि मैं ये करूँगी, डेफिनेटली करूँगी, ये होगा, 101% होगा। मेरे में है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं, मुझे कोई इस चीज़ से रोक नहीं सकता। तो अब मैं इंग्लिश में भी बता देती हूँ, मैं दोनों में इसलिए शेयर करती हूँ कि कईयों को अब हिंदी या इंग्लिश में कुछ नई चीज़ें समझ आती है, तो बोथ से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो जो इंग्लिश में भी आया, जो थर्ड है वो है क्लेम एंड एक्सेप्ट। This section is what you desire. It is always in the present tense. It is always as specific as possible, and always what you presently believe you can achieve, because you must believe to create. If you doubt, that simply means there is another thought more powerful that is still doing the creating. For instance, if you claim to fly like a bird, you would probably doubt it. Such a powerful doubt would keep you grounded despite your desire. You need to begin with the believable. Slowly, what you believe expands. Then one day you realize that there are no doubts, and literally anything you claim becomes your experience. You will learn more on claiming specific desires in the lessons ahead and from your higher self. For this week, just say, I claim my acceptance. Then, immediately, without pausing, accept what you have just claimed. Say, I accept my self acceptance. So, this part of the formula consists of two simple and almost identical sentences. One is I claim, and the other is I accept. And the fourth one is thoughts with. This is the section to deal with your thoughts that hinder your claim, as you did a couple of weeks ago. You ask your higher self in a quiet period that what thoughts, conscious or subconscious, are keeping this desire from manifesting. Every day this week, ask your higher self to feed your knowledge of the thoughts that keep you from self acceptance. It might be fears or doubts or anger or mistaken beliefs. It could be anything. Once you recognize the thought that hinder your claim for self acceptance, heal those thoughts. Say, I heal, and release the thought about whatever the thought is about. It is about a fear, a anger, frustration, or anything. After the thought is released, replace it with the correct thought, such as I am perfect and beautiful, in place of the thought I am ugly and fragile. Frail. So they see how beautifully Babaji is explaining here what kind of thoughts we have about, even for our own self, right? And when you heal those thoughts, the thoughts will change. The energy of the thoughts is completely changed. When all the specific thoughts you know about are healed, released, and replaced, end this section with I heal and release all thoughts I may have that interfere with this claim, known or unknown, conscious or subconscious. My thoughts are now one with the same as and in tune with God's thought.
एंड देन बी इन अलाइनमेंट विद गॉड्स थॉट। तो अब हिंदी में मैं पढ़ लेती हूँ विचारों का। तो चौथा जो सेक्शन है वो विचारों के लिए बाबा जी ने कितना प्यार से समझाया है। यह अनुभाग आपके उन विचारों से निपटने के लिए है जो आपके दावे में बाधा डालते हैं। जैसे कि आपने कुछ सप्ताह पहले किया था, आपने एक शांत अवधि में अपने उच्च श्वास से पूछा था कि कौन से विचार चेतन या अवचेतन इस इच्छा को प्रकट होने से रोक रहे हैं। इस सप्ताह हर दिन अपने उच्च श्वास से उन विचारों का ज्ञान देने के लिए कहें जो आपको आत्म स्वीकृति से दूर रखते हैं। यह भय या संदेह या क्रोध या गलत धारणाएं हो सकती हैं, यह कुछ भी हो सकता है। एक बार जब आप अब उन विचारों को पहचान लेते हैं तो आत्म स्वीकृति के आपके दावे में बाधा डालते हैं, तो उन विचारों को सुधारें। कहीं मैं स्वयं को हील करता हूँ और इस विचार को मुक्त करता हूँ। विचार को मुक्त करने के बाद उसे उसे सही विचार के से बदलें। जैसे मैं करूब और निर्बल हूँ, इस विचार के स्थान पर मैं परिपूर्ण और सुंदर हूँ। तो यहाँ पे बाबा जी कितने अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि कई बार हम अपने बारे में ही बहुत गलत विचार रखते हैं, अपने ही व्यक्तित्व को हम गलत विचारों से करते। तो इसको आपने हील कैसे करना है, उसके लिए बाबा जी ने कितने प्यार से बोला है कि आप अपने आप को कहो ना, मैं परिपूर्ण हूँ और मैं सुंदर हूँ। आप सुंदर हो, आप अंदर से बहुत प्यार से बनाए गए हो, बाहर से बहुत प्यार से बनाए हो। ईश्वर ने आपकी रचना बहुत सोच समझ के की है, तो आपने उसके लिए धन्यवाद करना है। जब आपके द्वारा ज्ञात सभी विशिष्ट विचार सुधर जाएं, मुक्त हो जाएं और प्रतिस्थापित रिप्लेस हो जाएं, तो इस अनुभाग को इन शब्दों के साथ में समाप्त करें। तो फिर उसको करना कैसे है वो भी बाबा जी ने बड़े प्यार से बताया। मैं अपने सभी ज्ञात या अज्ञात चेतन सचेत या अवचेतन विचारों को, सॉरी मैं दोबारा पढ़ती हूँ। मैं अपने सभी ज्ञात या अज्ञात सचेत या अवचेतन विचारों को जो इस दावे में हस्तक्षेप करते हैं उन्हें सुधारता हूँ और मुक्त करता हूँ। मेरे विचार अब ईश्वर के विचार के साथ एक हैं, उनके सम्मान और उनके अनुरूप हैं। तो जब आपने उनको रिप्लेस कर दिया तो आपका आ गया कि मैं तो मतलब ईश्वर, मैं दावा करता हूँ कि मैं तो आप ही के उसमें बनी हुई हूँ ना, तो मैं आपसे अलग नहीं हूँ। और ये मैं अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से अपने पास की सभी मेमोरीज, जब गलत चीज़ें जो मैंने सोच रखी थी उनको रिप्लेस करके अपने आप को इम्प्रूव करते हुए अब अपने जो थॉट्स हैं वो यूनिफाई करती हूँ आपकी एनर्जीज के साथ में। और पांचवा है क्षमा। और इस खंड में स्वयं को पूर्ण क्षमा की अवस्था में रखें। अपने इस पर आपने इस पर बहुत अभ्यास किया है। किस जिस किसी के प्रति आपके मन में द्वेष हो उसे क्षमा कर दें। पहचानें कि आप क्षमा करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती जिसके लिए क्षमा की आवश्यकता हो। इस अनुभाग को यह कहकर समाप्त करें, मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है। सो क्षमा कर देना। अगर आपको किसी के लिए आपने अपने मन में कोई घृणा रखी है, कई बार हम ना, वो बेचारा बंदे को पता भी नहीं होता, आप फालतू में उसके लिए इतना अपने मन में घृणा रख देते हो, अहंकार रखते हो, इतना गुस्सा रखते हो। तो बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा है कि आपने अपने हृदय से क्षमा करने की अवस्था में आना है। जब तक आपने अपने पीस ऑफ माइंड कहाँ से आएगा आपको पास, जब आपने उसको शांति नहीं किया, अपने बुद्धि को नहीं शांत किया, आपने उसकी अपने आप को माफ़ ही नहीं किया, दूसरों को माफ़ नहीं किया। आप चाहते हो कि दूसरे आपको माफ़ कर दें, तो आपको खुद को भी दूसरों को माफ़ करना आना चाहिए। गलती सबसे होती है, तो वो भी चीज़ याद रखना। So the fifth one Babaji is saying forgiveness, and in this section place yourself in a state of total forgiveness. You have had a lot of practice on this. Simply forgive anyone you might hold a grudge against. Recognize that you forgive
Recognize that you forgive because you know there can be nothing that needs forgiving. And with this section by saying, my heart is in state of forgiveness. तो देखो, गलती जैसी कोई चीज़ बाबा जी कह रहे हैं है ही नहीं, होगी ही नहीं जब आप अपने आप को ईश्वर की छवि में बना लोगे। पर उस ये इस छवि का एहसास तो हमें एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा हो रहा है ना। इससे पहले के तो मेरे विचार कुछ और थे। तो जो पहले वाले विचार हैं उनको फिक्स करने के लिए आपने कहना है कि my heart is in a state of forgiveness. So here Babaji is mentioning this thing very beautifully, that before you don't have this awareness of your image of God, but now you are aware of it. So after this awareness, that transformation is happening within you, where you are rectifying the old errors and you are healing your thought. And right now you are saying that there is nothing like that, for that I have to ask for forgiveness. Because when you know everything is created by God and everyone is holding the same energy, you are holding the same energy, then you won't see the difference. Then you just unify with everything. And the sixth one is thanks. Thanks is very important. Whatever experiences you have in your life, always show gratitude, because of those experiences you are where you need to be in this present moment. And well done, you passed all your past lessons, because the strength and this Unify course, everything is in a perfect alignment with your soul. That's why you are able to do it right now in this present moment. So for the thanks, the sixth one is thanks. In this section, simply thanks God for what you have claimed for this week. Creating formula, say, I thank you, God. I thank God for my self acceptance. And here you need to claim to God that thank you. I thank God for my self acceptance, that you are accepting everything as it is. You are no more in illusion or doubt. छेवा, जो बाबा जी ने बताया, कृतज्ञता के साथ, कृतज्ञता होता है धन्यवाद करना। इस खंड में आपने जो दावा किया है उसके लिए बस ईश्वर को धन्यवाद दें। इस सप्ताह के सृजन के सूत्र के लिए कहें, मैं अपनी आत्म स्वीकृति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। तो कि मैं खुद को जो भी मैंने पहले गलतियाँ की हैं उनको एक्सेप्ट करते हुए इस वक्त मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ। तो मैं इसलिए अब मैं अपने आत्म स्वीकृति के लिए ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि ईश्वर ने ये ज्ञान दे दिया अब मुझे, अब मैं इसको एक्सेप्ट करके थैंक यू करती हूँ। सातवां, तथास्तु। अब आपने दावे को छोड़ दें। जान लें कि एक बार जब आपने किसी चीज़ का दावा कर लिया, सभी परस्पर विरोधी विचारों को छोड़ दिया, तो आपके पास वही है जो आपने दावा किया है। इस अनुभाग के अंतर्गत दावे की मुक्ति इस प्रकार हो सकती है, मैं इस दावे को ईश्वर और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों पर छोड़ता हूँ। मेरा दावा अब पूरा हो गया है, यही प्राकृतिक नियम की प्रकृति है, तथास्तु। सो जो भी आपने गॉड की एनर्जीज के साथ में कनेक्ट होते, गॉड की क्वालिटीज़ को अपनी क्वालिटीज़ का, तो जब वो आपने वो सारा कुछ मैनिफेस्ट कर लिया, तो उसके बाद में आपने उसके लिए थैंक यू बोल दिया, कि ग्रेटिट्यूड शो कर दिया। इस सप्ताह आपको दिन में 2 बार आत्म स्वीकृति के लिए यह सृजन का सूत्र कहना है। आप पहले कुछ दिनों के लिए परिशिष्ट में दिए गए उदाहरण का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस सप्ताह मुख्य रूप से सूत्र के साथ सहज महसूस करने के लिए समर्पित हैं। सृजन का यह सूत्र अब आपके मुख्य उपकरणों में से एक है। इसे तब तक बार बार कहें जब तक यह आपकी प्रकृति ना बन जाए और आप जान जाएं कि इस सूत्र के प्रत्येक अनुभाग में क्या शामिल है। आप इसे बिना पढ़े कहने में सक्षम हो जाएं। आपके दैनिक शांत समय को उन विशिष्ट विचारों की प्राप्ति के लिए समर्पित करें जो आपको अपनी आत्म स्वीकृति से दूर कर रखते हैं। आप अपने उच्च स्वास्थ्य से इस विषय में
जो प्राप्त करते हैं उसे अपने सृजन के सूत्र में शामिल कर लें। तो इसी के साथ में हमारा ये 10th चैप्टर खत्म हुआ। So the seventh one is Amen. Let go now of your claim. Let go now of your claim. Know that once you have claimed something and released all conflicting thoughts, you have what you have claimed. Your release under this section might be: I release this claim to God and to the natural laws of creation. My claim is now created. That is the nature of your natural law. Amen. This week you are to say this creating formula for self acceptance twice a day. You may use the example in the appendix for the first couple of days, for this week is mainly devoted to feeling comfortable with the formula. This creating formula is one of your main tools now. Say it over and over until it is second nature and you know what each section encompasses. Be able to say it without any text before you. Devote your daily quiet period to receiving specific thoughts that keep you from your self acceptance. Incorporate what you receive from your higher self into your creating formula. So let's start today's meditation. And the first one is God. सो आपको पहला वाला जो हमने बाबा जी ने हमको कहा है कि वो ईश्वर के साथ में हमने एक होना है। तो इसमें दिया हुआ है, मैं एक बार ये पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद आपने अपने आप से इसको करना है 1-2 मिनट के लिए। ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रकाश है, ईश्वर सत्य है, ईश्वर सुख है, ईश्वर आनंद है, ईश्वर करुणा है, ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमता है, ईश्वर हर जगह व्याप्त है, ईश्वर पुण्यता है, ईश्वर शांति और सौम्यता है, ईश्वर अनंत ऊर्जा है, ईश्वर समृद्धि है, ईश्वर आलोचना रहित है। से दिस ऑन योर ओन सो दैट यू आपको ये याद हो जाए। सो द फर्स्ट वन इज गॉड एंड you have to do this exercise for next 2 minutes on your own. I'm just going to read it once. God is love, God is light, God is truth, God is happiness, God is joy, God is bliss, God is all knowing intelligent, God is everywhere present, God is perfection, God is peace and gentleness, God is infinite energy, God is abundance, God is non judgmental. Just the qualities of God first.
हम नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज करते हैं। तो सेकंड वन है, मैं ईश्वर की छवि में बनाया गया हूँ। मैं उन्हीं गुणों से बना हूँ जो ईश्वर में हैं। मैं ईश्वर के साथ एक हूँ, इसलिए मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ, सत्य हूँ। मैं खुशी, आनंद और करुणा हूँ। मैं सर्वज्ञ बुद्धिमता हूँ। मैं भी हर जगह व्याप्त हूँ। मैं पूर्णता हूँ, मैं शांति और सौम्यता हूँ। मैं अनंत ऊर्जा हूँ, मैं समृद्धि हूँ, मैं आलोचना रहित हूँ। मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ। मैं ईश्वर की छवि में बनाई गई हूँ। मैं उन्हीं गुणों से बनी हूँ जो ईश्वर में है। मैं ईश्वर के साथ एक हूँ, इसलिए मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ, सत्य हूँ। मैं खुशी, आनंद और करुणा हूँ। मैं सर्वज्ञ बुद्धिमता हूँ। मैं भी हर जगह व्याप्त हूँ। मैं पूर्णता हूँ। मैं शांति और सौम्यता हूँ। मैं अनंत ऊर्जा हूँ। मैं समृद्धि हूँ। मैं आलोचना रहित हूँ। So the second one is about about us. I'm made in the image of God. I am made with those same qualities that God has. I am one with God. Therefore, I am love. I am light, truth. I am happiness, joy, and bliss. I am all knowing intelligence. I am also everywhere present. I am perfection. I am peace and gentleness. I am infinite energy. I am abundance. I am non judgmental. So, for next 2 minutes, just repeat it on your own.
has to do the next exercise. मैं आपको खुद से इसलिए कह रही हूँ करने के लिए ताकि आपको याद भी हो, तो आप जब बैठे हो तो आप वो खुद से करें एक्सरसाइज। तो थर्ड है दावा और स्वीकार करते हैं। दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। मैं अपनी आत्मा आत्मा स्वीकृति का दावा करता हूँ। मैं अपनी आत्म स्वीकृति का दावा करती हूँ। मैं अपनी आत्म स्वीकृति को स्वीकार करती हूँ। मैं अपनी आत्म स्वीकृति को स्वीकार करता हूँ। Claim and accept is the third exercise which we need to do. I accept my self-acceptance. I claim my self-acceptance. I accept my self-acceptance. And the one sentence we have to say is I claim, and other is I accept, but the word is the same. So I claim my self-acceptance, and the another one is I claim no sorry first one is I claim self-acceptance and second one is I accept self-acceptance, that I कि मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। पहले में आपने दावा करना है कि मैं स्वयं को स्वीकार करती हूँ, करने की अनुमति देती हूँ, और दूसरे में कि मैंने अपने आप को स्वीकार कर लिया। पहले मैं अनुमति दे रहे हूँ और दूसरे में आप अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं।
नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं क्या है। तो चौथा है विचारों का। मैं अपने सभी ज्ञात या अज्ञात, सचेत या अवचेतन विचारों को जो इस दावे में हस्तक्षेप करते हैं, उन्हें सुधारता हूँ और मुक्त करता हूँ। मेरे विचार अब ईश्वर के विचार के साथ एक हैं, उनके समान हैं और उनके अनुरूप हैं। एक बार फिर से दोहराती हूँ। मैं अपने सभी ज्ञात या अज्ञात, सचेत या अवचेतन विचारों को जो इस दावे में हस्तक्षेप करते हैं, उन्हें सुधारती हूँ और उन्हें मुक्त करती हूँ। मेरे विचार अब ईश्वर के विचार के साथ एक हैं, उनके समान और उनके अनुरूप हैं। So the fourth one is आई एम परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल, है ना। ये बाबा जी ने हमको इसमें एग्जाम्पल दिया था कि आपके विचार किस तरह से होते हैं, आपने उनको हील करना है इसमें और रिलीज करना है। आई हील एंड रिलीज ऑल थॉट्स आई मे हैव दैट इंटरफेयर विद दिस क्लेम, known or unknown, conscious or subconscious. My thoughts are now one with, the same as, and in tune with God's thought. I heal and release all thoughts I may have that interfere with my claim, known or unknown, conscious or subconscious. My thoughts are now one with, the same as, and in tune with God's thought.
अगला वाला करते हैं। पांचवा, क्षमा और। मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है। मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है। ये बार बार आप दोहरा सकते हैं कि मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है। My heart is in a state of forgiveness. My heart is in state of forgiveness.
Let's do next exercise. कृतज्ञता के साथ में मैं अपनी आत्मा मैं अपनी आत्म स्वीकृति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी आत्म स्वीकृति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। तथास्तु। मैं इस दावे को ईश्वर और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों पर छोड़ती हूँ। मेरा दावा पूरा हो गया है। यही प्रकृति का नियम की प्रकृति है। तथास्तु। मैं इस दावे को ईश्वर और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों को पर छोड़ती हूँ। मेरा दावा अब पूरा हो गया है। यही प्राकृतिक नियम की प्रकृति है। तथास्तु। Thanks. I thank God for my self acceptance. I thank God for my self acceptance. I thank God for my self acceptance. I release this claim to God and to the natural laws of creation. My claim is now created. That is the nature of natural law. Amen. I release this claim to God and to the natural laws of creation. My claim is now created. That is the nature of natural law. Amen. आज के इस ध्यान के लिए आइए बाबा जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद रॉजर का, जो इस पुस्तक के लेखक हैं। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे गुरु मंडल का, सभी देवी देवताओं का, दिव्य ऊर्जाओं का कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी ईश्वरों का इस क्षण अपनी ईश्वरीय छवि की ऊर्जा को साझी करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। प्रकृति माँ का, धरती माँ का कोटि कोटि धन्यवाद है। आपके ईश्वरमयी काया के लिए, आपके शरीर के लिए, ईश्वरीय प्रकाश और प्रेम से बने हुए आपके शरीर के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। ईश्वरीय और प्रकाश से बनी हुई आपकी बुद्धि के लिए ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। आप ईश्वर की छवि में बने हुए हैं, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे घर परिवार के सदस्यों के लिए, मित्रों के लिए, सहकर्मियों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी धन संपदा, आपके कार्यों के लिए, आपके कार्यस्थल के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपके खान पान को, आपके रहन सहन को कोटि कोटि धन्यवाद। आपके कपड़ों को, आपके जूतों को। डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू महाअवतार बाबा जी। डीप डीप ग्रैटिट्यूड to Roger, the author of this book. Deep, deep gratitude to all God and goddesses, all masters and astral masters, always supporting us, guiding us. Deep, deep gratitude to your physical image of God. Deep, deep gratitude to your physical image of God for the love and light you hold within your soul. Deep, deep gratitude for your home, food, clothes, and shoes. Deep, deep gratitude to Mother Earth, Mother Nature. Deep, deep gratitude to all planets. Deep, deep gratitude to all five elements. Deep, deep gratitude for this present moment. Deep, deep gratitude to all God and goddesses as you're sharing your energy in the form of image of God. Deep, deep gratitude. Now please rub your palms. अपने हथेलियों को मल लीजिए और आंखों पर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। कोटि कोटि धन्यवाद। Deep deep gratitude. Remove your hands and just place on your hand and just show gratitude to your physical form. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर एनर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका सुनने के लिए भी और
उसको ध्यान में लाने के लिए। तो जब मैं ये प्रैक्टिस कर रही थी तो मतलब रीड कर रही थी तो बाबा जी की तरफ से गाइडेंस आ रहा था कि इसको आप सब ने लिखना है, लिख लिख के याद करना है। कईयों को ऐसा होता है, कई हम लोग जब तो मेडिटेशन कर रहे हैं तब तो आप पूरे अलर्ट होते हो, बाद में आप अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हो, तो वहाँ पे आप भूल जाते हो कि आपने इसको प्रैक्टिस भी करना है। तो आइए आज की प्रैक्टिस, आज हमारा डे हो गया है, अम, आज डे 1 है हमारा वीक 10 का। और आज के चैप्टर का नाम था क्रिएटिंग द वर्ल्ड ऑफ ट्रू डिजायर्स। अपनी वास्तविक इच्छाओं का निर्माण करना। तो अब आप सब लिखिए जो जो भी आपको गाइडेंस आई जब आप मेडिटेटिव स्टेट में थे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने लिख लिया है, लिखने की प्रैक्टिस इसलिए करती हूँ कि जब हम साथ में करते हैं ना, तो अभी तो आप लिख लेते हो, फिर बाद में आपका शायद ध्यान में वो चीज़ ना रहे,
टाइम ना रहे कि कई, क्योंकि ये मेरे साथ पहले सेशंस में हो चुका है। मैं पेन और पेपर नहीं रखती थी, मेरे एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे अच्छे थे, मुझे बाद में याद ही भूल जाता था। तो अब इसलिए मैंने कहा कि ये एक अच्छी हैबिट भी है, जब हम लिखते हैं तो हमको वो याद भी रहता है कि मैंने क्या किया था। और ये जो भी लाइंस इस आज बाबा जी ने बोली है, जब आप रिकॉर्डिंग सुनोगे ना तो वो लिखना पेपर पर, उसको दो दो चार चार बारी दिन में जब भी फ्री होते हो लिख लो। ये इतना बड़ा तो है नहीं, 2-4 मिनट का ही है सारा लिखने के लिए। जब आप लिखते हो ना तब भी आप वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में उसको डाल रहे हो, ठीक है। या लिख के उसको रिकॉर्ड कर लो अपनी वॉइस में, तो उसको बार बार सुनते रहो, तो अभी आपका के लिए वो बेनिफिशियल होगा। डीप डीप ग्रैटिट्यूड, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर एनर्जी। सॉरी बहुत ज़्यादा लंबा सेशन हो गया, कल फिर मिलेंगे और इसकी प्रैक्टिस करते रहना। डीप डीप ग्रैटिट्यूड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गणेश जी। डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू यू ऑल्सो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मास्टर्स। कल फिर मिलते हैं।